नमस्ते। कॉम्प्लेक्स नंबर का शीट राइट। ओके, तुम्हारे शीट में आई थिंक एलिमेंट्री एक्सरसाइज भी है ना? क्विकली, एलिमेंट्री एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 5, एनी डाउट? 1 to 5, 4 तो बहुत सिंपल है, ये तो क्वाड्रेटिक में किया हुआ है। 7 का बी, 7 का बी तो थोड़ा कैलकुलेशन है, ये तो x5 में जाकर के प्रॉब्लम दिखेगा। सेवन का बी बस इसको पहचान लो, एक क्वेश्चन क्या दिखा रहा है। आई थिंक दिस विल गिव यू अ सर्कल 2 times x square plus 1, ठीक है? तो योर आंसर विल बी अ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने क्वाड्रेटिक में करा रखा है भाई, तुम क्या सोच रहे हो मैं पुट करके कराऊंगा? ठीक है ना? एक क्वाड्रेटिक क्रिएट कर लो हुज रूट इज -5 + 4i। अब कुछ लोगों को पता है कि वो क्वाड्रेटिक कैसे ऑब्टेन करते हैं, फिर 4 डिग्री को डिवाइड कर दो और फिर जो रिमाइंडर है उस पर पुट करके वैल्यू आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक में डेफिनेटली किए। क्वेश्चन नंबर 5 लीस्ट आई थिंक लोकस जो गिवन है दैट इज अ सर्कल, सेंटर -3, √3, -3, √3, एंड रेडियस इज √3। फिफ्थ ही बता रहा हूं। आई थिंक वी आर डूइंग एलिमेंट्री एक्सरसाइज राइट। दिस इज द लोकस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, तो पॉइंट्स लाइंग ऑन सर्कल का लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। तो इमेजिन करो कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं, पॉइंट ऑन दिस पॉइंट, तो इसका आर्ग्यूमेंट ये एंगल बनेगा। तो ऑब्जर्व करो कि लीस्ट आर्ग्यूमेंट किसका दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से जो लोग थोड़ा सा अच्छा सोचेंगे दे विल से कि टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन, सही है? तो ये जो पॉइंट है दिस इज गोइंग टू हैव लीस्ट आर्ग्यूमेंट। देख लो, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट दिस पॉइंट विल गेट। इसी तरह से मैक्सिमम दिख रहा है, हाईएस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। तो ऑब्जर्वेशन से देखो कि ये जो टेंजेंट है, ये जो कांटेक्ट कर रहा है, दैट विल गेट यू मैक्सिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। इसके अलावा तुम कोई सा भी पॉइंट सर्कल पर ले लो, उसका आर्ग्यूमेंट इसके आर्ग्यूमेंट से कम आ रहा है और इसके आर्ग्यूमेंट से ज्यादा है, सही है? तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, तो ये तो बहुत इजी हो गया कि यार ये z फाइंड करना है। तो मेरे ख्याल से लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन ओरली, तो ये 3 है, तो ये भी 3 है, बस थीटा निकाल देता हूं। तो मेरे ख्याल से एकदम स्कूल ज्योमेट्री, √3 1/√3, सो दिस इज π/6 एंगल। तो π/6 इसका मतलब है दैट इज 2π/3। तो कुछ लोग समझ गए कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज मॉड विच इज 3 मॉड e⁻i 2π/3। a + ib में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? चलो इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे और थोड़े से आसान सवाल पूछता हूं। इन सेम प्रॉब्लम, व्हाट इज मॉड z min
एंड व्हाट इज मॉड जेड मैक्स? सोचो। व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू? सोचो सोचो इन सेम प्रॉब्लम। फटाफट ओरली ऑब्जर्व करो। बिल्कुल आर्यन, तो मेरे ख्याल से आर्यन ने लोकेट कर लिया कि सर्किल का ओरिजिन से डिस्टेंस आपसे मिन मैक्स पूछ रहा हूं, तो आई थिंक ज्वाइनिंग सेंटर लाइन extended, this is going to give min value of mod z and this is going to give max value of mod z। सही है? तो हालांकि मुझे लगता है तुमने वैल्यू गलत लिख दी है, ठीक है, तो वैल्यू अब सही कर लेते हैं। तुमने वैल्यू गलत लिखी है क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, सेंटर से डिस्टेंस, दिस इज नॉट 3 तो ये है, ये डिस्टेंस कितना आएगा? आई थिंक पाइथागोरस लगा दो। 3² प्लस √3² कितना हो गया? 9 + 3 12। आई थिंक 2√3 हुआ ना ये, कैलकुलेशन ठीक है मेरी? तो 2√3 प्लस 3√3 इज मैक्सिमम मॉड जेड। इसका मिन वैल्यू हो गया 2√3 माइनस √3 और इसका मैक्स वैल्यू हो गया 2√3 प्लस √3। मेरे ख्याल से कुछ लोग ऑब्जर्व करके बात को, है ना, ठीक है। और अगर मैं तुमसे z पूछूं, व्हाट इज दैट z? फाइंड z गिविंग मिनिमम मॉड z, फाइंड z गिविंग मैक्सिमम मॉड z, z निकालना है। तो ओरली बता सकते हो कि अरे इसमें क्या है, ये रहा वो z, ये है वो पॉइंट जिसका मिनिमम मॉड z है और उसकी मॉड वैल्यू तुमने ये बता रखी है मुझे, यही है ना मॉड वैल्यू, 2√3 माइनस √3। अब तुमको लगता नहीं इसका आर्ग्यूमेंट इतना तो मैं देख सकता हूं कि सर 5π/6, अरे ये रहा आर्ग्यूमेंट 5π/6, तो √3 e की पावर i 5π/6 ओपन कर देना, a + ib आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से ये भी हो गया, इसका मॉड कितना है? 2√3 प्लस √3, सही है ना, दैट इज 3√3। तो 3√3 e की पावर i 5π/6, टू इजी। अप टू 10 ओवर, है ना, ये बहुत ज्यादा एलिमेंट्री एक्सरसाइज है भाई। अप टू 10 डन। 11 to 15 13th की बेस्ट अप्रोच। की बेस्ट अप्रोच देखो, इसके दो अच्छे मेथड हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल के लिए, हाँ विदाउट मैनिपुलेशन बता रहा हूं ना, क्या होता है, नंबर इज रियल देन z बराबर z बार, सही है ना। एक मेथड तो ये है, नहीं मैं ऑल्टरनेट भी बता दूंगा, मैनिपुलेशन तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये एक सही तरीका है कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल तो इमेजिनरी पार्ट 0, मतलब z बराबर z बार। अब इसको एक काम करो, आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ब्रैकेट खोलते जाओ, तो ज्यादा नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इज गिविंग 9 टर्म्स, कि सर ये ब्रैकेट खोल रहा हूं 9 टर्म्स आई, यहां ब्रैकेट खोल रहा हूं 9 टर्म्स आई, दैट इज 18 टर्म्स। लेकिन सब कैंसिल हो जाता है, ठीक है, कि सर सिर्फ 4 नंबर बचते हैं। अब वो 4 नंबर यार मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है, बट अल्टीमेटली व्हेन यू कलेक्ट दोज 4 नंबर्स तो शायद कुछ ऐसा कुछ इजी सा बन जाता है, ऐसा कुछ बन जाता है, समझ गए।
कि आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग कलेक्टिंग टर्म्स वन साइड आई गेट ओनली 4 टर्म्स, और वो 4 टर्म्स भी फैक्टर होकर के ऐसा कुछ बन गया। तो बस अब मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, लेकिन अगर इसे जीरो करोगे तो z प्योरली रियल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स, देखो ये सिंपल सिंबल लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स, फिर ये सिंबल लगा हुआ है r, नॉट रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज नॉट रियल, ठीक है ना। तो z इज नॉट प्योरली रियल, तो इसलिए इसे जीरो आप ले नहीं सकते, तो इसे जीरो होना पड़ेगा, मॉड z इक्वल टू 1, ठीक। बाकी मैनिपुलेशन भी अच्छा तरीका था कि सर इस नंबर को रियल दिया गया है, तो आप एक काम करो, आपकी तो आदत है कि यार ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री के बराबर है, तो आप पहले डिवाइड करते हो, है ना, इंटू 1 प्लस 2z, तो डूइंग मैनिपुलेशन ऑल्सो वी कैन डू दिस। यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कि आई कलेक्टेड ऑल टर्म्स इन वन प्लेस, सबको डिनोमिनेटर में कलेक्ट कर लिया, समझना पड़ेगा, सही है। अब अगर ये क्वांटिटी रियल है तो इसे रियल होना पड़ेगा कि सर इसे भी रियल होना पड़ेगा, फिर कुछ लोग कहेंगे सर इसे भी रियल होना पड़ेगा। सोच के देख लेना कि अगर ये क्वांटिटी रियल नहीं है तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल हो पाएगा, ठीक है, आराम से सोचना। फिर जब तुम यहां पर आओगे तब कहोगे कि सर अब इस क्वांटिटी को भी रियल होना पड़ेगा। तो आफ्टर डूइंग मैनिपुलेशन मैं इतना सिंप्लीफाई कर गया कि यहां तक पहुंच गया मैं कि तुम्हारा वो उतना भारी एक्सप्रेशन इतना रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब जो लोग x प्लस आई वाई करना चाहते हैं वो x प्लस आई वाई से करें, और जो लोग अभी भी z से करना चाहते हैं दे विल से कि सर नाउ यूज z बराबर z बार, मतलब मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बात समझ में आ रही है। तो अब तुम मैनिपुलेशन करोगे तो यू विल अगेन गेट कि सर यही आ गया, समझ गए। तो आफ्टर दिस स्टेप यू विल कम टू दिस, इजी। अप टू 15 डन। या x प्लस आई वाई से भी कर लेना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। x प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ मेक इमेजिनरी पार्ट जीरो, तो जैसे ही इमेजिनरी पार्ट जीरो करोगे तो निकल के आ जाएगा, ठीक है, कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 आ रहा है। 12th ओरली डू योर सेल्फ, इससे अच्छा सोल्यूशन क्या मिलेगा। एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी का होल क्यूब खोल दो, इक्वेट रियल पार्ट, इक्वेट इमेजिनरी पार्ट, सही है ना। तो रियल पार्ट ए क्यूब 3a इंटू आई बी का स्क्वायर, दिस इज द रियल पार्ट x, आई वाई ए प्लस आई बी का होल क्यूब, तो 3a स्क्वायर इंटू आई बी का क्यूब माइनस बी क्यूब। कुछ लोग समझ पा रहे हैं, बस अब तो लोग समझ गए कि सर x अपॉन ए वाई अपॉन बी, अब आंसर आ जाएगा। गॉट इट। वो जो कह रहा है कर देना, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, यू एड, यू विल गेट द आंसर। 15 तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है यार, तुमको मॉड का स्क्वायर का आइडिया नहीं है कि मॉड का स्क्वायर लोग क्या करते हैं। सब क्लास में बताए हुए प्रॉब्लम्स हैं।
और ये वो क्वेश्चन है जो मेंस में डायरेक्ट आ सकते हैं, इनटू जेड जेड बार। कुछ लोग समझ पा रहे हैं? Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर बस इस ब्रैकेट को आराम से ओपन करो, आंसर कि सर 1 मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार कैंसिल माइनस Z1 Z2 बार, Z1 बार Z2 कैंसिल Z1 बार Z2 और Z1 बार मॉड Z1 स्क्वायर प्लस Z2 बार मॉड Z2 स्क्वायर। मुझको लगता है अब इसको तुम फैक्टर लिख लोगे कि सर ये फैक्टर बन गया 1 प्लस मॉड Z1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। सही है? 17A 16th का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग तुम Z1 Z2 को ले करके पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, ठीक है? तो ओरिजिन को Z1 से ज्वाइन किया, दैट इज Z1। ओरिजिन को Z2 से ज्वाइन किया, दैट इज Z2। तो समझ पा रहे हो? OA OB को लेके पैरेललोग्राम। तो मानते हो जो डायगोनल्स बनेगी, एक की लेंथ Z1 प्लस Z2 मॉड आएगी और एक की Z1 माइनस Z2 मॉड आएगी। तो तुमको लग नहीं रहा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमको क्या कन्वे करना है 16 में, कि डायगोनल्स का स्क्वायर का सम इज 2 टाइम्स एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर का सम। बस ये मीनिंग वो कन्वे करने के लिए बोल रहा है। 17 का बी तो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना? एक्चुअली पढ़ाए हुए क्वेश्चंस, क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस मैं नहीं बता पाता हूं। 17 का ए कुछ ज्यादा इजी नहीं था, फाइंड ऑल नॉन जीरो। इसको तो लोग x प्लस आई वाई से भी कर सकते थे, ठीक है ना? कि सर मैंने तो इसको x प्लस आई वाई से कर दिया था, दोनों साइड इक्वेट करके। हालांकि मैं इसका थोड़ा इजी मेथड बताता हूं, ठीक है? मैंने अपॉन आई ले गया मैं, ठीक है? तो जो लोग x प्लस आई वाई से कर रहे हैं दैट इज गुड, कि सर उससे हो जाता है इक्वेट रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, ठीक है? और एक बार डायरेक्टली देख लो कि मैं कुछ बेहतर सॉल्यूशन बता रहा हूं। मैंने दोनों साइड मॉड ले लिया। अगर जो भी z इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा जो मैं अब लिख रहा हूं। आई हैव टेकन मॉड बोथ साइड, तो आई थिंक फ्रॉम हियर आई गेट 2 पॉसिबिलिटी, ठीक? अब तुमको अट्रैक्शन हो रहा होगा कि सर मॉड की वैल्यू पता है तो लेट मी मेक यूज ऑफ इट। तो उसके लिए तुमको थॉट नहीं आ रहा कि यार जेड जेड बार मॉड जेड होता है स्क्वायर। तो दोनों साइड आई गो टू इक्वेशन, मैंने दोनों साइड जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, जेड से। नाउ मॉड जेड 0 मॉड जेड 1, आई कम अक्रॉस दीज 2 पॉसिबिलिटी। तो मानते हो सर एक आंसर तो Z0, ये तो आपको सिंगल सॉल्यूशन देगा, ओनली 1 सॉल्यूशन। और कुछ लोगों को आज भी कॉम्प्लेक्स नंबर की nth रूट सॉल्व करना याद होगा कि सर बहुत अच्छा पढ़ाया था आपने, हाउ टू सॉल्व nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फ्रॉम देयर दिस इक्वेशन विल गेट यू 3 सॉल्यूशंस। तो सीधा सॉल्यूशन ही लिखो, e की पावर माइनस पाई बाई 2, कुछ लोग समझ जाएंगे, प्लस 2k पाई अपॉन 3, k टेक्स वैल्यू 0 1 2। हो गया भाई ऑल सॉल्यूशंस, ठीक है ना? तो ऑल 4 सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड अप टू 20। एनी अदर? 20th ओरली
20th तो यार जीपी है, 0,1 तो समझ गए कि सर 0,1 तो आई हो गया, z इक्वल टू आई है ना, तो ये जीपी हो गई आई 1 प्लस आई स्क्वायर अप टू आई की पावर n। तो जीपी सॉल्व करना गारंटी तुमको आता होगा। दिस इज द सम। अब तुमको लगता नहीं कि अब इसमें केसेस में बात करनी चाहिए, n आई की पावर हर 4 पावर में रोटेट हो जाता है ना, आई की पावर 1 2 3 4, फिर रोटेशन चालू हो जाता है। सर i5 इज इक्वल टू i1, i6 इज आई स्क्वायर। तो तुमको लगता नहीं कैटेगरी बना लो 4k प्लस 1 4k प्लस 2, बस मैं छोड़ देता हूं 4k प्लस 3। तो you will get the simplified answer, okay, where k stand for integer। okay, elementary done। एक ने किसी ने 9th क्वेश्चन पूछने की कोशिश की थी, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे क्वेश्चन बहुत करते हो, मेक यूज ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। कोऑर्डिनेट में हम लोग पैरामेट्रिक करते हैं, यहां पर तुम रोटेशन कह दो। वैसे तो मॉड इक्वेट करके भी हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है 9th क्वेश्चन के लिए बेटर सॉल्यूशन ये था कि ये पॉइंट नोन है, ये पॉइंट नोन है, तो मिड पॉइंट पर चले जाओ, पैरामेट्रिक से कर दो यार मिड पॉइंट। और तुमको आर्ग्यूमेंट की तो समझ है ही ना कि सर ये एंगल मुझको पता है, निकाल लोगे, आई एम श्योर सर ये एंगल मैं निकाल लूंगा, फिर इससे 60 डिग्री, ठीक है। अरे स्ट्रेट लाइन में तुम लोगों ने स्लोप वगैरह पढ़ा है ना, तो इस लाइन का स्लोप तुमको मालूम है, तो उससे 90 डिग्री पैरामेट्रिक फॉर्म लगा रहा हूं, तो ये लाइन का भी स्लोप आ गया। अब मुझे लगता है तुम ये डिस्टेंस निकाल सकते हो कि सर ये डिस्टेंस 9th क्लास के आइडिया से आई विल गेट, और फिर पैरामेट्रिक से ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा और पैरामेट्रिक से ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। 2 आंसर होंगे ना, एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 1 to 5 1 का ई में प्रद्युम्न प्रॉब्लम क्या है कि तुमने स्क्वायरिंग कर दी, जबकि तुमको पता होना चाहिए था कि स्क्वायरिंग करके अंडर रूट नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है। तो इंडिविजुअल वैल्यू निकालो, रूट आई के अभी भी तुमने आंसर निकाले, ठीक है ना, कि सर ई की पावर आई पाई बाई 2 प्लस 2k पाई अपॉन 2, के टेक वैल्यू 0,1, कुछ समझ में आया। और इसी तरह से रूट माइनस आई माइनस पाई बाई 2 2k पाई, तो इसका आंसर केसेस में आएगा। दोनों के दो आंसर हैं, तो दोनों को ऐड करोगे तो तुमको देख लो कितने आंसर्स मिल रहे हैं। 4 वेज में करो, वैल्यू निकालो, ठीक है ना। 2 का 4, अरे सब बता रखा है। मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट 1 माइनस कॉस। यार तुम लोग कुछ पढ़े लिखे नहीं हो क्या बिल्कुल, है बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हो, कुछ भी पूछ लेते हो। मतलब कि 1 माइनस कॉस को देख करके तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए, मतलब उनको 1 एंड कॉस का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छे से पता है कि व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन। इतनी भी मैनिपुलेशन नहीं करोगे और तैयारी कर रहे हो आईआईटी की, ऐसी सिचुएशन में तो यार मैं कहूंगा कि बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दो, कहीं 12th में नंबर कम ना आ जाए। आई थिंक कॉस को रियल पार्ट में लोगों को देखना अच्छा लगता होगा ना, तो लेट्स टेक 2 साइन आउट, कॉस प्लस आई साइन, कॉस प्लस आई साइन न्यूमरेटर, दिस इज e की पावर आई थीटा, तो न्यूमरेटर e की पावर माइनस आई थीटा,
कुछ लोग समझ पा रहे हैं? कॉस माइनस आई साइन। मॉड में तो मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है, मॉड तो मेरा पहले ही हो चुका था। ये सारा पेन मैं ले रहा हूं फॉर आर्ग्यूमेंट, है ना। मॉड में तो 1 सेकंड नहीं लगाता मैं कि अरे ये बेचारा √2 है और इसका भी मॉड ले लो। इसका तो मॉड तुम लोग ओरली बता देते हैं कि सर ये √2 मॉड है और ये जो है आपका ये 2 साइन मॉड देगा, है ना। √2 और 2 साइन, क्योंकि नीचे e की पावर आई थीटा, e की पावर आई थीटा का मॉड तो 1 होता है, ठीक। तो मॉड के लिए दिक्कत नहीं है। अब मेरे ख्याल से तुमको आर्ग्यूमेंट चाहिए ना, तो रुको इजी करते हैं। -1 प्लस आई, ई की पावर आई कितना होता है? -1 प्लस आई। एंगल कितना हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट ना, मतलब 3π/4। कुछ लोग समझ पा रहे हैं? और ये तुमने बताया था मुझे e की पावर -आई। देखना कुछ लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी, है ना। e की पावर -आई, ये तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का तो लोगों को आर्ग्यूमेंट पता है कि सर पॉजिटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट होता है 0। तो आंसर टू आर्ग्यूमेंट विल बी दिस, ये आर्ग्यूमेंट। एक्सट्रीमली इजी, राइट। अप टू 5 डन। 4 का भी बार बार पूछने से थोड़े होता है, ठीक है। एबीसी रियल नंबर है, इक्वेशन के रूट पता है, तब तुम फैक्टर नहीं कर पा रहे हो। हाँ, जब सारे कोफिशिएंट रियल होते हैं तो तुमको इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। मतलब बिल्कुल मूर्खों की तरह मैं कह तो रहा हूं, बोर्ड एग्जाम पर कॉन्सेंट्रेट करूं या पता नहीं किसने जेई की तरफ भेज दिया। हाँ, ओके। 6 to 10, 7 का बोथ। वेरी सॉरी, अब तो दोनों ही नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। कि सर कितने बार एक ही जैसे सवाल कराओगे। मॉड का स्क्वायर कर लो, हो जाएगा बी पार्ट। और पहले वाले पार्ट के लिए क्लास में रहना चाहिए था तुमको, है ना। 8, 7 का सी। 7 का सी बता सकता हूं। देखो x प्लस आई वाई से तो तुम खुद करना, ठीक है। मैं x प्लस आई वाई से नहीं बताऊंगा। एक मतलब कैलकुलेशन वाला आइडिया बता देता हूं जो कि लोग नॉर्मली करते हैं कि z को x प्लस आई वाई लिख दिया, ऊपर z1 पुट कर दिया, है ना, z2 पुट कर दिया नीचे। फिर तुम लोगों को तो पता ही है कि सर इसका आर्ग्यूमेंट π/4 है, तो ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, ठीक है। क्या इस बात को एग्री करते हो कि सर इसको मैं a प्लस आई में मैं खुद ले आऊंगा, है ना। इतना तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना कि आई एम कैपेबल टू ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन इन a प्लस आई फॉर्म, है ना। डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसको एक्सप्रेशन को a प्लस आई कैसे लाते हैं कुछ लोगों को पता होगा। तो जब ये a प्लस आई आ जाएगा तब tan थीटा इक्वल टू b अपॉन ए, ये भी समझते होगे कि सर tan π/4 बराबर b/a। तो उससे एक बढ़िया सी इक्वेशन x और y में मिल जाएगी जो कि एक सर्किल आएगा, ठीक। दिस इज वन गुड वे। अब बेहतर मेथड की बात करते हैं कि सर ये तो कॉमन मेथड हो गया ना, व्हाट बेटर वी कैन डू। तो तुम्हारी तो ज्योमेट्री की समझ बहुत अच्छी है ना, कि हमको तो ज्योमेट्रिकली हम आइडेंटिफाई करना जानते हैं कि व्हाट इज z माइनस z1। तो z1 इज 10,6 एंड z2 इज 4,6। ओके,
नाउ व्हाट इज z माइनस z1? z माइनस z1, हाँ ठीक है। आई थिंक z को ज्वाइन करेंगे विद z1, तो वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड z। ओके, इसी तरह से z माइनस z2 भी समझ गए। तो तुमको लगा नहीं कि सपोज ये z है, ये z है, तो z माइनस z1 इज वेक्टर लाइक दिस एंड z माइनस z2 इज वेक्टर लाइक दिस। तो डिवाइड कर रखा है। तो डिवाइड का मतलब समझते हो आर्ग्यूमेंट में, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2। कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर इसका आर्ग्यूमेंट से इसका आर्ग्यूमेंट को डिफरेंस लेना है। तो एक बार फीलिंग नहीं आई कि सर ये तो एंगल बिटवीन आ गया ना दोनों के बीच का। ये रहा z माइनस z1 का आर्ग्यूमेंट, एक्स एक्सिस से ये एंगल, और z माइनस z2 ये आर्ग्यूमेंट। तो मेरे ख्याल से सब्ट्रैक्शन, तो दैट इज दिस एंगल। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम ओरली फील करते हो कि यार ये तो प्रॉपर्टी कॉर्ड की होती है, सर्कल की, कॉर्ड मेक इक्वल एंगल इन सेम सेगमेंट। तो मान लो ये π/4 एंगल है, तो डोंट यू थिंक विद दिस एज कॉर्ड, एंगल π/4 एक सर्कल, तो अब तुम इस पूरे सेगमेंट में कहीं भी तुम z ले लो कि सर दिस इज माई z, तो मानते हो योर प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू, z माइनस z1 लाइक दिस, z माइनस z2 लाइक दिस, एंड देयर डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस, तो एंगल का डिफरेंस विच इज गोइंग टू बी दिस। इतना तो ज्योमेट्री समझ लेते होगे ना, है ना, कि ये एंगल बनाया, अगले ने ये एंगल बनाया एक्स एक्सिस से, तो दोनों के एंगल का जो डिफरेंस है वो ये एंगल ही तो आ गया, है ना। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम 9th में या 8th में पढ़ाते हैं ना, कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस एंगल माइनस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ये π/4 हुआ, ठीक। लेकिन अब ये बात को एग्री करते हो कि जो z है वो पूरे सर्किल पर लाई नहीं करेगा, ओनली दिस पोर्शन, ओनली दिस पोर्शन। अगर मैं कहूं कि z यहां पर है तो वो गलत है। क्यों? z माइनस z1, z माइनस z2, मानते हो अब की बार आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू दिस एंगल विद नेगेटिव साइन। अरे इस बेचारे का आर्ग्यूमेंट इसके आर्ग्यूमेंट से कम है भाई, तो देख पा रहे हो कि सर ये तो -3π/4 आ गया। कुछ लोग समझ पा रहे होंगे बात को, तो ये रॉन्ग है। अब कई लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि आपने z1 z2 जो पॉइंट था इसे π/4 एंगल नीचे सर्किल बनाया। भाई एक बार तुमने ये सोचा ना कि सर π/4 एंगल ऊपर बनाते हैं, मतलब मेजर सेगमेंट कॉर्ड के ऊपर, और अब की बार मैं मेजर सेगमेंट बिलो बना रहा हूं। मान लो कि π/4 एंगल यहां बन रहा है, तो ये भी गलत है। अभी सोच के देख लो, z माइनस z1 वेक्टर लाइक दिस, z माइनस z2 वेक्टर लाइक दिस। तुमको लगता नहीं कि सर z माइनस z1 एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखते हैं ना, तो डोंट यू थिंक कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज इसका एंगल कम है कंपेयर टू दिस। तो अगर मैं z माइनस z1 माइनस z माइनस z2, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, देखता हूं, तो नाउ दैट इज गोइंग टू बी माइनस π/4। और तुमको अच्छी तरह पता है सर माइनस π/4 एंड π/4 दे आर डिफरेंट थिंग। तो कई लोग समझ गए कि सर ये रॉन्ग है, ये भी गलत है। और अगर तुम यहां लेते हो तो 3π/4 आ जाएगा, वो भी गलत है। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ओनली दिस पोर्शन। लोकस इज नॉट एंटायर सर्कल, लोकस इज ओनली मेजर सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल। ये सर्कल का मेजर सेगमेंट है ना, कॉर्ड को लेकर के z1 z2 कॉर्ड को लेकर के जो मेजर सेगमेंट है वो मेरा आंसर। अब सर्किल निकालना कहना सर ये 9th क्लास ज्योमेट्री से कर सकते हैं आप,
ठीक है, सर्किल के लिए सेंटर चाहिए, सर्किल के लिए रेडियस चाहिए। तो यार तुमको तो पता है कि कॉर्ड को देखते ही मन करता है सेंटर से परपेंडिकुलर, है ना। तो आई थिंक सेंटर पर एंगल सरकमफेरेंस पर 90 सॉरी 45, तो सेंटर पर 90, तो ये एंगल हाफ हो गया। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ रहे हैं ना कि सर ये टोटल एंगल 90 बना, फिर आपने परपेंडिकुलर डाला तो वो एंगल बाइसेक्ट हो गया, तो ये 45 हो गया। अब मानते हो ये डिस्टेंस कितना है, आई थिंक ये डिस्टेंस है, ये टोटल 6 तो ये 3। अगर सिंपल ज्योमेट्री लगाओ कि सर ये 3 है तो ये भी 3 हो गया। अब आई थिंक व्हाट इज सेंटर, सेंटर इज गोइंग टू बी 4 + 3 7, 6 + 3 ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, एक्स एक्सिस की पैरेलल, 6 + 3 9, 7,9 एंड व्हाट इज रेडियस 3 √2। तो योर आंसर इज सर्कल विथ सेंटर विथ रेडियस एंड नॉट कंप्लीट सर्किल, ओनली मेजर सेगमेंट, कॉर्ड का मेजर सेगमेंट। कई लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8, इस तरह के कैलकुलेशन स्किल्स 11th में बहुत किए होंगे भाई। 1 + i/2 को थोड़ी देर के लिए x पढ़ते हैं। कोई पहचान के बताए भाई कि इस सिचुएशन में 11th क्लास में कभी ना कभी तुमने ऐसा एक्सप्रेशन फेस किया होगा। क्या करते हैं बताओ, व्हाट टू डू टू सिंप्लीफाई। कोई सोच करके बताओ। वन माइनस एक्स, इफ आई मल्टीप्लाई योर प्रॉब्लम इज डन। बिल्कुल ठीक है ना। कुछ लोग 11th पढ़ करके आए हैं, है ना। जैसे कई लोग तुम्हारे में से बगैर 9 10 पढ़े डायरेक्ट 11th में आ गए, वैसे ही यहां पर कुछ लोग डायरेक्टली बगैर 11th पढ़े 12th में आ गए, नहीं। तो मेरे ख्याल से चेन स्टार्ट हो गई। 1 - x², 1 - x4, बस अब तो कंटिन्यू होता जा रहा है। 1 - x8, तो विल एंड 1 जो भी पावर है उसका ट्वाइस हो गया ना। इस पर टर्मिनेट हो गया। अभी तुमने ऑब्जर्व कर लिया ना, जिससे भी क्लब होता है पावर 2 टाइम्स हो जा रही है। 1 - x4, 1 - x8, 16, तो लास्ट टर्म से क्लब होकर के 2 टाइम्स, 2 की पावर n × 2। अब यार इस पर पता है मैनिपुलेशन करनी है। इसका सेकंड टर्म 0 है। किसने का सेकंड टर्म 0 है? हाँ? तुमको कैसे मिल गया इसका सेकंड टर्म 0? मुझे तो नहीं मिला। 1 - 1 + i/2, 2 की पावर n + 1। अब तो थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। तो अगर मैं इस तरह से करूं तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 1 - ये मैनिपुलेशन तुमको समझनी पड़ेगी कि सर ये आता है ना। 1 - 1 + i/2 जो लोग सही करेंगे उनका ये आएगा। अब ये जो मैनिपुलेशन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसका स्क्वायर करो जरा। 2i/4 मतलब i/2, i/2 1 - अब कुछ समझदार लोग समझ रहे हैं कि सर इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 1 + i/2, नीचे 1 बन गया 1। इफ यू मल्टीप्लाई 1 + i/2, नीचे 1 आ गया। ठीक। अब मानते हो जो 2 की पावर n है, उस पर दिया गया है n > 2, तो मानते हो ये 4 का मल्टीपल हो गया। दिमाग लगाओ, 2 की पावर n बिकम मल्टीपल ऑफ 4। i को अगर मल्टीपल ऑफ 4 पावर रेस करोगे, डोंट यू थिंक दैट बिकम 1? i की पावर 4 इज 1, i की पावर 8 इज 1। तो मेरे ख्याल से कई लोग समझ गए कि सर फाइनल आंसर आप इतना रिड्यूस कर सकते हो। वो i जो है ना,
वो तो 1 हो गया, I की पावर 2 की पावर n। तो यू कैन लीव योर आंसर लाइक दिस। है ना आंसर सिंपल। मैंने कुछ गलत कर दिया ना? अच्छा नीचे 1 नहीं आया क्या? नीचे हाफ आया था, सॉरी, नीचे हाफ आया, मिस्टेक हो गई। तुमने इसके तुमने 1+i/2 से मल्टीप्लाई किया था ना ऊपर नीचे, तो 1+i/2, तो ये तो बन गया 2 और नीचे बन गया 4, हाफ आया था, नो है ना, तो अपॉन हाफ, अपॉन हाफ, तो वो इंटू 2, 2 कैंसिल, ठीक है ना, अप टू 10 9th क्विकली। ठीक, नाइन्थ प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा है। प्रूव दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 2। इसको देख करके लग रहा होगा ना कि सर इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है ना। मुझे ना Z1 प्लस Z2 की फील ज्यादा है, तो अगर मैं ये रीड कर लूं, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि यार वो Z1 Z2 प्लस 1 को आपने ये कैसे लिख लिया, है ना, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नाउ ओवर दीज टू मैंने ट्रायंगुलर लगा दी, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इज ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। तो Z1 प्लस Z2, ये ब्रैकेट क्वांटिटी, जल्दी से एग्री करो कि दिस प्लस दिस इज ग्रेटर इक्वल टू दिस। ट्रू। फर्स्ट को तो मैंने डिस्टर्ब ही नहीं किया ना, फर्स्ट को आई केप्ट द सेम। अब मेरे ख्याल से मैनिपुलेशन देख पा रहे हो कि सर वो मॉड Z1 मॉड Z2 आर गिवन टू बी, कहां गया, mod Z1 mod Z2 both are 1, तो आई थिंक दिस क्वांटिटी बिकम 1 माइनस Z1। तुम तो मॉड की प्रॉपर्टी जानते हो ना, mod Z2 इंटू 1 माइनस Z1, mod 1 माइनस Z1, mod Z2 इज 1। मानते हो ये तो खत्म हो गया, दिस इक्वल्स टू दिस। अब मुझको लगता है कि नहीं, ज्योमेट्री में यार इतना टफ एक्सप्रेशन को सोच पाना बहुत दिक्कत करेगा, है ना। नाउ डोंट यू थिंक कि सर वंस अगेन mod Z1 plus mod Z2 is greater equal to Z1 plus Z2 once again, Z1 Z2, तो don't you think I get now 2? ठीक है ना। इलेवन क्या है? 11 को तो मैं यूं ही ओरली बताऊंगा, मैं करूंगा नहीं, क्योंकि तुमको ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे। इक्वेशन हैज रियल रूट, तो लोग वो रियल रूट पुट कर देंगे कि सर मान लीजिए रियल रूट इज के, पुट कर दो, इक्वेट रियल पार्ट इक्वेट इमेजिनरी पार्ट, तो मेरे ख्याल से उससे तुमको ए निकल आएगा, ठीक। लेकिन अब मैं तुमको मिस्टेक बताता हूं कि तुम्हारी गलती क्या है ना। एक्चुअली गलती ये है कि ए स्क्वायर की वैल्यू 3 जब आई ना, ए स्क्वायर इज 3, तो इससे 2a आए,
a इज √3, a इज -√3। तो जब तुम सिग्मा ए स्क्वायर कर रहे हो ना, सिग्मा ए स्क्वायर, तो जो ए स्क्वायर की वैल्यू 3 है उसको 2 बार लिखना पड़ेगा कि सर एक बार a √3 का स्क्वायर 3 आया और एक बार a -√3 का स्क्वायर 3 आया। तो जहां तक मेरा मानना है, तो जिन लोगों का आंसर रॉन्ग आया उसका ये रीजन रहा होगा कि सर हमने तो ए स्क्वायर की वैल्यू 3 को ना सिर्फ एक बार लिखा था, है ना। जब वो साफ कह रहा है कि सारी ए की वैल्यू का स्क्वायर का सम चाहिए, तो भाई ये √3 और -√3 तो दो अलग वैल्यू है ना ए के, तो इन दोनों की स्क्वायर वैल्यू तुमको ऐड करनी चाहिए ना। तो मेरे ख्याल से नाउ योर आंसर विल बी करेक्ट। 13 में तुमको सेक्शन फॉर्मूला जैसा कुछ लग रहा है क्या? है ना 13। यार T1 T2 T3 दे आर स्केलर्स, तो यू ही फील कि इसमें कुछ ऐसी फील आ रही है कि काश ये होता। अब तो सेक्शन फॉर्मूले की बिल्कुल क्लियर फील है, तो मेरे ख्याल से और मानते हो T1 + T2 + T3 इज 1, तो मेरे ख्याल से जो मैं कह रहा हूं उसे सोचने में किसी को दिक्कत नहीं कि हाँ ऐसा मान सकते हो। अच्छा, T1 T2 T3 दे आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो दिस इज द ट्राइंगल। सेक्शन फॉर्मूला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं कि सर इसमें तो हम लोग बहुत अच्छे हैं। T1 is to T2, है ना। जेनसन में तुमने इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन देख रखा है, एंड नॉट ओनली जेनसन, मैंने तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वगैरह में भी तुमको सेक्शन फॉर्मूला का बहुत अच्छा एप्लीकेशन दिखा रखा है। T1 रेशो T2, मानते हो T1 T2 दोनों नॉन नेगेटिव है, तो तुमको लगता ना कि ये इंटरनल रेशियो का फॉर्म पॉइंट बनेगा, है ना। अगर दोनों पॉजिटिव है तो इंटरनल पॉइंट मिला। और अगर मान लो कि कोई भी एक पॉइंट T1 अगर 0 हो गया, अगर T1 0 हो गया, तो तुमको लगता नहीं कि सर इन दो पर सेक्शन फॉर्मूले से कोई सेम वर्टेक्स आ जाएगा। सोचो सोचो कि अगर मैं T1 को 0 ले लूं, है ना, तो मेरे ख्याल से ये पूरा Z2 ही ये पूरा T2 बन गया। तो सेक्शन फॉर्मूले से तो तुमको वन ऑफ दी वर्टेक्स ही मिल जाएगा कि पूरा T2 हो गया, मतलब T2 Z2 अपॉन T2, तो दैट इज ओनली Z2 कि सर ये तो Z2 ही मिल गया। तो नॉन नेगेटिव होने से तुमको इतना समझ आया कि जो T1 Z1 T2 Z2 है वो या तो कोई इंटीरियर पॉइंट होगा ऑफ द सेगमेंट, या फिर वो वन ऑफ द वर्टेक्स होगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपने किसको 0 बोला था, T1 को या T2 को। तो दैट इज गोइंग टू कोइंसाइड विद वन ऑफ द वर्टेक्स, या फिर इट इज गोइंग टू बी इंटरनल। ठीक, अब तुम समझ गए कि सर अब इस पॉइंट को Z3 पर ले जाके फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाइए T3 is to T1 + T2, तो तुमको लगता नहीं कि हो सकता है T3 0 हो सकता है T3 0 ना हो। तो आइदर यू गेट ए पॉइंट ऑन दिस सेगमेंट इनसाइड, या तो इस सेगमेंट का कोई इंटीरियर पॉइंट बनेगा, है ना, और या फिर वो वन ऑफ द वर्टेक्स ही बन जाएगा। कुछ लोग समझ गए? तो मेरे ख्याल से बात क्लियर कि सर ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा था ना T1 Z1 T2 Z2 T3 Z3, वो या तो इस ट्राइंगल के अंदर आएगा या फिर इसके साइड पर कहीं लाई करेगा। सोचो, ठीक है ना। तो आइदर दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज गोइंग टू लाई ऑन द साइड ऑफ ट्राइंगल या फिर ट्राइंगल के इनसाइड। कई लोग समझ के बात को। अप टू 15 तुमने लोकेशन ऑफ रूट नहीं पढ़ा है क्या? इक्वेशन हैज प्योर इमेजिनरी रूट, है ना। तो अगर z प्योरली इमेजिनरी, तो डोंट यू थिंक कि सर z स्क्वायर
इज लेस और इक्वल टू 0। मैंने 0 को भी इन्वॉल्व किया क्योंकि लोग जानते हैं कि सर 0 को भी हम लोग प्योरली इमेजिनरी कहते हैं, है ना। z² इज -4, तो z विल बी 2i, है ना, ±2i। तो तुमको लगा नहीं कि सर ये क्वेश्चन क्या बन रहा है कि इसको तो लोकेशन ऑफ रूट में ले जाइए आप, ये क्वाड्रेटिक बन गया। a-1 t², मैंने z² को t बोल दिया है, अब इसके आगे मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। तुमने जरूर लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चंस कभी ना कभी किए होंगे, नहीं, कि सर दिस इक्वेशन शुड हैव बोथ रूट लेस इक्वल टू 0। फाइंड ए, अब आ जाएगा, ठीक। यार 14 में तो पता है उसने बाई मिस्टेक सॉल्यूशन ही दे दिया। ये 14 का सॉल्यूशन है, मालूम है, जो वो लिख रहा है कि यूज साइन एक्स इक्वल टू, तो साइन एन एक्स क्या हुआ, साइन एन एक्स हो गया e की पावर आई एन एक्स, e की पावर माइनस आई एन एक्स। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, पता, तुम पहचान नहीं पाए सॉल्यूशन को, अपॉन 2i 3 की पावर n गोइंग फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। तो कुछ लोग समझ गए कि सर हमको बुद्धू समझ रखा है इन लोगों ने, है ना, कुछ भी सवाल देते हैं और सोचते हैं कि कर नहीं पाएगा, इतना अव्वल दर्जे का मूर्ख समझते हैं। बताओ कि हम इस जीपी को नहीं पहचान सकते, बताइए। इसे जीपी कहते हैं, इसे भी जीपी कहते हैं, ये भी जीपी है, ये भी जीपी है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई मैंने। फिर इनफाइनाइट जीपी का कुछ लोगों को आंसर निकालना आता है, a/1 माइनस कॉमन रेशियो। मेरे ख्याल से कॉमन रेशियो का मॉड 1 से कम है 1/3, है ना। तो इसलिए तुम आराम से फॉर्मूला लगाओ, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब इसके आगे अपनी बुद्धि लगा के आंसर निकालना, है ना। कि सर कंसेप्ट नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं, कम से कम कैलकुलेशन तो लगा लें कि अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को a+ib में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में आज घर पर विचार करना, ठीक। कि इस क्वांटिटी को हाउ टू सिंप्लीफाई, इसे हाउ टू सिंप्लीफाई, थिंक अबाउट इट, ओके। अप टू 15 डन। 12th क्वेश्चन तो तुम लोग, कई लोग समझ चुके हो कि सर ये तो रोटेशन का स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, है ना, टू इजी। लोगों ने रोटेशन लगा दिया होगा, है ना। ओके, 17th आदित्य, इसको 2 अच्छे सॉल्यूशन दे सकता हूं इसका। तुमको इसमें दिख रहा है कि सर W लाइज ऑन स्टैंडर्ड यूनिट सर्किल, मतलब ये तुमको नोन है 17th में, सही। ठीक, तो एक पुअर सॉल्यूशन तो ये है कि सर मॉड ले लीजिए और इधर मॉड का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। मतलब मॉड W1, तो W निकालो भाई, कितना आएगा, CZ प्लस B Z माइनस A। अगर मैं सही हूं तो मैंने कैलकुलेशन सही किया, देखना W मैंने सही निकाल दिया कि नहीं, क्विकली।
सही निकाल दिया ना। अब तुम कह रहे थे ना कि सर वो मॉड W1 करना है, तो एक तरीका तो ये है कि मॉड वही ZZ बार फॉर्मूला से खोल दो और इक्वेशन के फॉर्म में आंसर छोड़ दो, है ना। कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर इसको इक्वेशन के फॉर्म में आंसर ला सकते हैं ZZ बार के थ्रू। और जो थोड़े से इंटेलिजेंट लोग हैं वो लोग क्या करेंगे बताता हूं, दे विल से कि सर लेट्स रीड लाइक दिस, है ना। ये रीड किया। अब वो समझदार लोग मुझे ओरली बताएंगे कि अगर 1/mod c 1 के बराबर है तो लोकस एक लाइन होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ -b/c एंड a। कुछ लोग समझ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर -b/c, कॉम्प्लेक्स नंबर a, क्लास में पढ़ाया तुमको मैंने, है ना, PA/PB। और फिर वही लोग मुझे कहेंगे कि सर अगर ये क्वांटिटी 1 नहीं है, दिस इज सम पॉजिटिव नंबर विच इज नॉट 1, तो लोकस इज गोइंग टू बी अ सर्कल। और उस सर्कल के बारे में भी कि कॉम्प्लेक्स नंबर -b/c पॉइंट एंड a, इसको कई लोगों को आज भी याद होगा कि सर वो 2 पॉइंट निकाले जाएंगे जो -b/c एंड a को इंटरनल डिवाइड करेगा 1/mod c रेशो में 1:mod c, और दूसरा पॉइंट निकाला जाएगा जो 1:mod c में एक्सटर्नल डिवाइड करेगा। फिर विद देम एज डायमीटर सर्कल इज माई लोकस। गॉट इट। क्लास में कराया था मैंने, कुछ लोगों को याद आ गया ना कि सर आपने PA/PB लैम्डा अप टू 20 क्विकली। up to 20. No. No. 21 to 25. बोलो भाई क्विकली। क्या बात है, 22। ओके, 22 तो क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है यार, बच्चों टाइप का क्वेश्चन है। वो तो बता रहा है वो nth रूट का कंसेप्ट जो क्लास में बताया था, है ना। Z5+1, इसका एक सॉल्यूशन तो -1 है ना। इसके 5 सॉल्यूशन होते हैं ना, इक्वल टू 0। 21 बताता हूं अभी, अब 22 क्योंकि मैंने लिख दिया है ना तो इसलिए पहले 22। आराम से सोचो कि सर ये तो nth रूट का क्वेश्चन है ना, -1 की पावर 1/5, तो e की पावर i -π + 2k पाई, -π + 2k पाई अपॉन 5। तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो -1 आ गया, मतलब एक रियल रूट और बाकी के 4 इमेजिनरी। तुमको तो वैसे ही पता है कि जब सारे कोएफिशिएंट रियल होते हैं तो इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर, तो z+1 इज अ फैक्टर। और बाकी के जो इमेजिनरी है तुमको तो पता होगा ना सर, वो क्वाड्रेटिक क्रिएट कर दोगे आप। z² - 2z cos ऑफ, कुछ लोग समझ रहे हैं कि कर क्या रहा हूं, है ना, z - बीटा इंटू z - बीटा बार को ब्रैकेट खोल दिया, -π/5। ये -π क्यों लिख रहा हूं, उसको पाई रहने दो ना, -1 का आर्गुमेंट पाई है ना, तो π/5 +1, वो दो क्लब कर दिए ना मैंने कि सर वो z - बीटा एंड z - बीटा बार को मल्टीप्लाई कर दिया, तो z² - बीटा + बीटा बार। ये मैंने कराया था ना nth रूट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम्स, है ना, मुझे याद आ रहा है मैंने कराया था आई थिंक।
z, देन बाकी के दो क्लब, तो पाई बाई 5, 3 पाई बाई 5, कुछ याद आया ना? अब आई थिंक z+1 से डिवाइड कर दिया, अब z को सीधा पुट करते हैं, तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या है? cos पाई बाई 5, cos पाई बाई 5, तो z को i रखना होगा ना, cos पाई बाई 5 आ जाएगा, z इक्वल टू i माइनस 2i cos पाई बाई 5 माइनस 2i, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं? सब ठीक तो है ना? वो z माइनस बीटा बार, ब्रैकेट सही ओपन किया ना, z स्क्वायर माइनस बीटा प्लस बीटा बार इंटू z प्लस बीटा बीटा बार, है ना? तो बीटा बीटा बार तो 1 है और बीटा प्लस बीटा बार 2 टाइम्स रियल पार्ट। मेरे ख्याल से मैं लग तो सही रहा है, ठीक है, मतलब सही किया है, लग क्या रहा है? माइनस 2i, यार ये जो 3 पाई बाई 5 एंगल है, 3 पाई बाई 5, आई थिंक ये 10 कितना हो गया, 36 इंटू 3, 108 डिग्री। तो तुमको पाई बाई 10 में इंटरेस्ट है ना, साइन पाई बाई 10, तो यार इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो तुमने पढ़ी होगी ना कि सर इसको साइन ऑफ 90 प्लस सॉरी कॉस ऑफ 90 प्लस 18 लिख लीजिए, 90 प्लस 18 108 को। अब मैं छोड़ दूं तुम्हारे लिए कि सर हो गया, क्वेश्चन हो गया। i5 i+1, i5 कितना होता है? i होता है ना, i+1 i+1, 1 आ गया। अब ये कर लेना मैनिपुलेशन कि हाँ आंसर आ गया, ठीक है ना? कॉस ऑफ 90 प्लस 18 आई थिंक कितना होता है? साइन 18 होता है कि माइनस साइन होता है? माइनस साइन 18 है ना, 21। से तुम लोग की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी अच्छी सुधर जाएगी, है ना? ये बहुत ट्रिग्नोमेट्री का पॉपुलर एक्सप्रेशन है, मालूम है? कॉस अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, इसको खोल दो, कॉस कॉस प्लस साइन साइन, सारे कॉस ए माइनस बी को खोलते जा रहा हूं, कॉस कॉस प्लस साइन साइन, कॉस कॉस प्लस साइन साइन। अब इंटेलिजेंटली आई कलेक्टेड ऑल कॉस टुगेदर, आई कलेक्टेड ऑल साइन टुगेदर। मेरे ख्याल से समझ आया मैंने क्या किया? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा कॉस गामा प्लस कॉस गामा कॉस अल्फा, एंड सेम विथ साइन। माइनस 3/2, तो what I do is I cross multiply 2, now -3, फिर थोड़ा ध्यान दो कि सर -3 को धर ले आइए, +3। अब 3 को फिर इंटेलिजेंटली कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा। मेरे ख्याल से बात मेरी समझ में आई है, मैंने क्या बोला? इज 0, वो -3 को धर ले आया, +3। कुछ समझ आया कि तुम्हारा जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन वो इसमें चेंज हो गया, सही? तो इसमें तुमको दिखाई दे रहा है कि सर ये क्या बन गया? ये दिखाई दे रहा है कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का परफेक्ट स्क्वायर। एंड सेम विथ साइन इज 0। अब मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर दोनों को 0 होना पड़ेगा, दिस बिकम 0 as well as this becomes 0।
सही है। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा 0। अब नाउ कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री का थॉट सोचो कि सर अगर मैं कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा, इस क्वेश्चन को तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कर सकते हो, तुम कॉम्प्लेक्स नंबर से कर सकते हो, मैं दोनों मेथड बता दूंगा, है ना। तो डोंट यू थिंक कि अगर मैं ये कोऑर्डिनेट लूं तो इस कोऑर्डिनेट को देख के कुछ याद आ रहा है कि सर ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म है, ओरिजिन से अल्फा एंगल बनाता हुआ, है ना। तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर सर्किल पर 3 पॉइंट लाई करेंगे, एक अल्फा एंगल, एक बीटा एंगल और एक गामा एंगल, है ना। दिस इज योर कॉस कॉमा साइन, दिस इज कॉस कॉमा साइन बीटा, दिस इज कॉस कॉमा साइन गामा। कुछ समझ में आया? अब यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर कर रहे हो, डोंट यू थिंक कि सर ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। कारण क्यों इक्विलेटरल, क्यों? सिंपल है, अरे इसका जो सेंट्रॉइड है, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइनिंग का जो सेंट्रॉइड है वो तो सिग्मा कॉस बाई 3 सिग्मा साइन बाई 3 विच इज ओरिजिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और मानते हो सरकम सेंटर ऑल्सो इज ओरिजिन। तो इसका मतलब लोग समझ गए कि सर ये जो 3 पॉइंट है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। फील करो भाई कि ये जो भी 3 पॉइंट्स है दे फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल। सही है। अब अगर ये इक्विलेटरल है तो सरकम सेंटर पर मानते हो ये 120 एंगल बनेंगे। आराम से सोचो कि सर ये 120 क्यों, है ना। इस पर तो मतलब वापस 9th-10th पढ़ने का जरूरत पड़ जाएगी नहीं कि सर ये 120, ये भी 120। तो जो लोग ट्रिग्नोमेट्री प्लस कोऑर्डिनेट से करना चाहते हैं तो दे विल से कि सर इसको अल्फा बोलिए, तो ये हो गया अल्फा प्लस 2π/3। आराम से दिमाग लगाओ, ये हो गया अल्फा प्लस 4π/3, तुम्हारी मर्जी है, अल्फा माइनस 2π/3। तो मैंने एक सिंगल एंगल कन्वर्ट कर दिया, बीटा को यू कैन टेक अल्फा प्लस 2π/3। तो अब तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन कर सकते हो कि सर अब आपके पास 3 वेरिएबल नहीं है, देर आर ओनली 1 वेरिएबल विच इज अल्फा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन से अब तुम निकाल ले जाओगे कि सर ये सारे पार्ट होते चले गए। समझ रहे हो? अब चलो कॉम्प्लेक्स नंबर बताता हूं कि ये तो इसमें तो कॉम्प्लेक्स मैंने लगाया ही नहीं, है ना। प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर से बताऊं, प्योरली कॉम्प्लेक्स, नो ट्रिग्नोमेट्री, है ना, कि सर बिल्कुल ये सब कुछ नहीं करते, ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व ही नहीं करते, हटाओ, है ना। तो ऐसा मन में विचार आ रहा है कि लेट्स कंसीडर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक दिस। ऐसा मन में विचार आ रहा है, क्यों? अरे यार उसके मॉड को क्यों इन्वॉल्व करते हो? इक्वेशन में सिर्फ एंगल है अल्फा बीटा गामा, तो मॉड को इन्वॉल्व नहीं करना था। तो मैंने कहा चलो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 मॉडुलस ले लो। तो आई एम कंसिडरिंग नंबर्स लाइक दिस, है ना। मैंने कहा ना मैं 100% कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं। अब मुझे बताओ, अब थोड़ा ट्रिकी होने वाला है ना कि सर आप इसका भी रिप्लेसमेंट कॉम्प्लेक्स से देने जा रहे हो, है ना। तो दैट इज समथिंग डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड, ठीक। लेकिन जो हिम्मती लोग हैं वो लोग हिम्मत करेंगे समझने की। तुमको इस एंगल में इंटरेस्ट है ना, वो भी कॉस, है ना। तो ध्यान देना, Z1 Z2 बार, मानते हो Z2 बार विल गेट माइनस आई बीटा, थिंक, है ना। हाँ वो Z1 अपॉन Z2 है ना, तो Z1 अपॉन Z2 जो है वो Z1 Z2 बार ही तो हो गया,
कि सर ऊपर नीचे Z2 बार से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे मॉड Z2 स्क्वायर आ गया, लेकिन मॉड Z2 तो 1 है। ठीक, अल्फा माइनस बीटा, अरे इसका रियल पार्ट, इस नंबर का रियल पार्ट, तो रियल पार्ट तो तुम समझते हो ना कि सर नंबर प्लस कॉन्जुगेट इज 2 टाइम्स रियल पार्ट। जल्दी से हाँ बोलो। तो दिस क्वांटिटी इज अपॉन 2, या मैं ये लिख दूं, समझो समझो। है ना, तुम लोग सब समझोगे ना कि सर सारे आइडियाज आप रिपीट करते हो, आप कुछ नया पढ़ाते ही नहीं हो यार, है ना। सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक थॉट बता दिया, वही थॉट आप वेक्टर में लगाते हो, वही थॉट आप कॉम्प्लेक्स में लगाने लग गए, है ना, वही थॉट आप सीक्वेंस एंड सीरीज में लगा देते हो कि यार ये क्या बात हुई। जब भी टेकन टू एट ए टाइम आता है तो आप उस थॉट की तरफ चले जाते हो, है ना। तो आई थिंक लोग समझ गए कि सर ये जो है ये टर्म नहीं, यहां से इंस्पिरेशन आई मुझे। अरे 2 cos अल्फा माइनस बीटा का समेशन इज -3, है ना, ये क्वेश्चन है। इससे मुझे थॉट मिला इज -3। थिंक, इसमें टेकन टू एट ए टाइम के सारे कॉम्बिनेशन है। Z1 Z2 बार है, Z1 बार Z2 है, Z2 Z3 बार इज देयर, Z2 बार Z3 इज देयर, Z1 Z3 बार, Z1 बार Z3, टेकन 2 के सारे कॉम्बिनेशन। कुछ लोगों को बात समझ आई। अब टेकन 2 के जब सारे कॉम्बिनेशन होते हैं तो तुम्हारे दिमाग में बात क्लिक करती है कि अरे यार कहीं ये तो नहीं है नंबर्स का सम। लेकिन क्योंकि बार को भी इन्वॉल्व करना है तो कुछ लोग अच्छा सोचेंगे, वो कहेंगे सर इसकी मदद लीजिए, है ना। 1 + 2 + 3 मॉड का स्क्वायर, खोलो इसको, खोलो खोलो इस क्वांटिटी को खोलो, तो Z बार से खोलो तो लोग समझ गए कि सर मॉड Z1 स्क्वायर सम, अरे वो मॉड Z1 तो 1 ही है ना, प्लस दिस, अरे दिस इंटू कॉन्जुगेट, डोंट यू थिंक आई विल गेट 9 टर्म्स। अरे 3 × 3 9, जिसमें 3 टर्म्स तो ये होंगे, Z1 Z1 बार, Z2 Z2 बार, Z3 Z3 बार, 3 टर्म्स, एंड रेस्ट 6 टर्म्स इज व्हाट जो मैं चाहता हूं। ये है वो 6 टर्म। अब मानते हो ये तो 3 है, 3 प्लस, मानते हो कि सर ये तो ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है ना, मॉड जो है वो 0 से कम तो नहीं होता। तो फ्रॉम हियर आई गेट इज ग्रेटर इक्वल टू -3। कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। लेकिन आपके क्वेश्चन में तो -3 था, वो कहां चला गया? ये तो बताओ -3 कब आएगा? When is this quantity equal to -3? When this become 0, इसे 0 होना पड़ेगा। बुद्धि लगाओ जल्दी से। अरे -3 लाने का सोर्स बताओ भाई। 3 प्लस, तो आई वॉन्ट दिस, अरे इसको -3 पुट करो भाई। सर ये 3 है, ये -3 आपने दिया है, तो मानते हो ये 0 नहीं आ गया? तो आई थिंक आई गॉट, मॉड इज 0, और मॉड 0 होने का मतलब, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 0 कब होता है? जब नंबर खुद 0 होता है। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि सर यूजिंग दिस आपको इनइक्वालिटी की भी आवश्यकता नहीं है, हटाओ इनइक्वालिटी, मत यूज करो। कहना आप तो पुट करो ना यार, ये -3 यूज करो, 3 - 3,
So I got that equal to 0. मैंने कहा था ना मैं 100% कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, ठीक है ना, विदाउट अप्लाइंग एनी ट्रिग्नोमेट्री, राइट। अब तुमको लगता नहीं कि जो पहला क्वेश्चन है cos 2 अल्फा, Z1 ध्यान रखना e की पावर i अल्फा है, तो यहां से तुमको cos 2 अल्फा से फीलिंग आ रही है कि सर Z1 स्क्वायर की आवश्यकता है मुझे, Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर, है ना। तो एक अच्छा तरीका, ठीक है, वैसे तो अच्छे तरीके मेरे पास अभी भी बहुत सारे हैं कि सर ये जो Z1, Z2, Z3 ये 3 पॉइंट हैं, है ना, तुम तो कॉम्प्लेक्स में भी तो ज्योमेट्री यूज करते हो। दे विल लाई ऑन अ सर्कल whose center is origin and their centroid is also origin. Z1 plus Z2 plus Z3 by 3 is 0. तो फिर वही आर्ग्यूमेंट कि देखो ये तीनों Z1, Z2, Z3 सर्कम सेंटर ओरिजिन, centroid also is origin. तो these 3 point form equilateral triangle. सही है। और फिर तुमको एक रिजल्ट याद है मैंने रटने के लिए कहा था, सिग्मा Z1 स्क्वायर इज सिग्मा Z1 Z2। अगर 1 2 3 वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल है तो ये रिजल्ट मैंने प्रूव किया था और कहा था रट लेना। तो देखो ये आज के दिन काम आ गया, है ना, कि सर आज ही के दिन के लिए रटा था इसको, नहीं तो तुमको तो और भी याद है कि सर आपने और भी अच्छा रटवाया था, सिग्मा Z1 स्क्वायर इज 3Z0 स्क्वायर। Z0 क्या, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इक्विलेटरल। मानते हो ये Z0 तो 0 है, सही है ना। अरे सेंट्रॉइड या सरकम सेंटर इक्विलेटरल का वो तो ओरिजिन है ना, तो सिग्मा Z1 स्क्वायर 0 आ गया। तो मानते हो ये भी 0, तो ये भी 0। तो इससे तुम्हारे कुछ पार्ट हो गए कि नहीं कि सर e की पावर i2 अल्फा प्लस e की पावर i2 गामा बीटा प्लस e की पावर i2 गामा। तो इससे तुम्हारा ये पहला पार्ट हो गया, है ना। अरे इक्वेट रियल पार्ट, इक्वेट इमेजिनरी पार्ट, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज 0, ठीक। इससे मानते हो तुम्हारा सेकंड पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। इक्वेट रियल पार्ट, इक्वेट इमेजिनरी पार्ट। मानते हो सी पार्ट तो यूजलेस, जो लोग 2 अल्फा कर लेंगे cos 2 अल्फा वो लोग साइन स्क्वायर अल्फा भी कर लेंगे ना, इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। डी पार्ट मानते हो a प्लस बी प्लस सी इज 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो मेरे ख्याल से डी पार्ट इज डन एंड योर ई पार्ट ऑल्सो इज डन, सही। अब बचा लास्ट पार्ट, तो उसमें वो तुमसे मामूली सी मैनिपुलेशन करवा रहा है कि यार थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस बीटा। तो जो समझदार लोग हैं वो लोग कहेंगे सर यहां जाइए और e की पावर i थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सही। अब मानते हो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ कॉस में है, तो पिक रियल पार्ट। तो यहां से रियल पार्ट भी 0 होगा, इमेजिनरी भी 0 होगा। तो डोंट यू थिंक व्हाट रियल पार्ट आई गेट, दिस इज योर रियल पार्ट, थीटा प्लस अल्फा कॉस, थीटा प्लस बीटा कॉस, थीटा प्लस गामा कॉस का सम 0। अब तो तुम समझ गए ना कि सर अब इस पर लगा दीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, आंसर सही है। बस मैं एक ऑल्टरनेट आइडिया और बताना चाह रहा था कि जो लोग ज्योमेट्री से नहीं जाना चाहते हैं कि सर इसके बाद भी कुछ और कर सकते हैं हम लोग, तो एक अच्छा आइडिया और बताता हूं। मैंने दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लिया, कह सकता हूं फ्रॉम दिस, ये कह सकता हूं, सही। अब तुम मानते हो ना कि सर वो जो Z1 Z2 है उन सबका तो मॉड 1 है,
दे आर ऑल हैव मॉडुलस 1। अरे ई की पावर आई अल्फा को तुमने Z1 बोला है, तो आई थिंक यू विल से सर 1/Z1, 1/Z2, 1/Z3। Z1 बार इज 1, तो मैंने Z1 बार को 1/Z1। अब मानते हो इससे सिग्मा Z1 Z2 0 आ जाएगा। और फिर तुम समझ रहे हो कि अब सर आप जाइए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 0 है, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। क्योंकि सिग्मा Z1 Z2 0 है, तो इससे मानते हो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर भी 0 आ गया। ठीक है ना, तो हम इस तरह से भी जा सकते थे। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर इजी टू कमांड टॉपिक है ना, कि सर इस पर आसानी से कमांड लाया जा सकता है। इजी 2D ज्योमेट्री यू विल फाइंड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, बस थोड़ी सी कैलकुलेशंस अच्छी कर पाते हैं लोग, है ना। अप टू 25 क्विकली फिनिश करो भाई एक्सरसाइज 1 को आज। अप टू 25। भाई बहुत मूर्ख लोग होंगे वो जिन्होंने पूरी दिवाली की छुट्टी में कॉम्प्लेक्स नंबर का होमवर्क नहीं किया और हाइपरबोला को ठीक से नहीं पढ़ा, है ना। जैसे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो यही तो थे आखिरी आखिरी के। अप टू 25 का बी। ओके, ट्वेंटी फाइव का बी थोड़ा सा मीनिंगफुल क्वेश्चन है। मैपिंग फंक्शन की बात कर रहा है, तो मैंने वो x प्लस आई, मेरे ख्याल से ये स्टेप तुमको समझ में आना चाहिए मैंने क्या किया। ये मैपिंग है। मैपिंग क्या होती है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होती है कि नहीं? तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तुम तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जानते हो ना कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो ऑर्डर्ड पेयर होता है। इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म व्हाट इज दिस नंबर, है ना। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक्स कॉमा वाई सेट ऑफ पॉइंट्स ही तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो क्या कह रहा है कि ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है ना, उनको मैं ज्वाइन करूंगा, तो वो जो ज्वाइन करूंगा दैट इज द मैपिंग एफ, वो मैपिंग है। ठीक है ना। अरे कर्व, लोकस, ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा। अरे 2 + 3i इज 2,3। लेकिन तुम समझ रहे हो कि सर ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज नॉट अ फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप क्या कर रहे हो, आप हमको एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया आपने, और अब आप हमसे कह रहे हो कि इन वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करके कर्व ऑब्टेन करो, है ना। तो तुम तो जानते हो ना कि ज्वाइन करके जो कर्व है वही तो मैपिंग कहलाएगा। कि सर फॉलोइंग दिस रूल दीज पॉइंट्स गेट कनेक्टेड, है ना, कुछ रूल के थ्रू। तो अब तो तुम समझ गए ना कि सर ये तो लोकस का क्वेश्चन हो गया, और लोकस के क्वेश्चन तो हम लोग एचके से आज तक करते आए हैं। 2D में लोकस तो एचके होता है ना, बस। तो h बराबर दिस, k बराबर दिस, x इज एनी रियल नंबर, है ना, एनी वेरिएबल। तो यार एचके में रिलेशन लेके आओ तो साफ दिख रहा है कि सर h स्क्वायर कीजिए, k स्क्वायर कीजिए, तो देखो क्या आया, 1/x² + 1। 1/x² + 1 कुछ समझोगे कि सर ये आ गया। तो HK का लोकस क्या हुआ? ये तो बहुत पॉपुलर लोकस है, सर्कल विद डायमेट्रिक एंड 0,0 एंड 0,1।
तो लोकस इज गोइंग टू बी अ सर्कल. तो वॉट एवर मैपिंग यू आर प्रोवाइडेड, दैट मैपिंग गिव्स यू अ सर्कल, पॉइंट्स लाइंग ऑन सर्कल. ठीक. अब वो कह रहा है कि एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी फॉर्म स्क्वायर. तो कोई 4 पॉइंट है, लेकिन वो 4 पॉइंट्स इस सर्किल पर ही तो होंगे भाई. मैपिंग का पॉइंट है ना, तो दैट लाई ऑन सर्किल विल फॉर्म स्क्वायर. तो दैट सपोज ए, सपोज बी, सी, डी. तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि सर हमको बिल्कुल ही बुद्धू समझ लिया एग्जामिनर ने कि हाँ बिल्कुल स्क्वायर का एरिया तो हाफ d1 d2 है ना. व्हाट इज डायगोनल इज डायमीटर. इज अ डायमीटर 1, हाफ d1 d2. एरिया इज हाफ इंटू 1 इंटू 1 ओवर डन. तो वो जो भी 4 पॉइंट है वो स्क्वायर फॉर्म कर रहा है और स्क्वायर का एरिया विल बी दिस. डिस्कशन ओवर. यार ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, ये बहुत पुअर क्वेश्चन है ना. ऐसे क्वेश्चन का कहां स्कोप है. ठीक है. वैसे तो मैंने तुमको करा रखा है, ओरिजिन ऑर्थो सेंटर है ना. तुम कुछ भी ध्यान नहीं रखते हो, बस बार बार एक ही क्वेश्चंस बार बार पूछते हो. ओरिजिन ऑर्थो सेंटर, तो तुमको लगता नहीं कि सर z1 माइनस 0 इज परपेंडिकुलर टू z2 z3. तो कुछ लोगों को याद आ जाएगा कि सर यही तो वो कंसेप्ट जो आप बहुत कम तो कंसेप्ट बताते हो, है ना. तो ये उनमें लाई कर रहा है. दिस इज प्योरली इमेजिनरी. कुछ लोगों को याद आ गया 16th, है ना. और प्योरली इमेजिनरी कंडीशन आज भी याद होगी ना. इसे अरेंज कर लेना, तुम्हारा आंसर क्रिएट हो जाएगा. जिसने 16 पूछा था, मेरे ख्याल से उसका डाउट क्लियर हो गया. ठीक है. तो कल का होमवर्क भी तुम लोग को मालूम ही होना चाहिए कि सर आपने ऑर्डर में लिखा था कॉम्प्लेक्स, तो हम लोग पूरे लेक्चर में सिर्फ 1 एक्सरसाइज डिस्कस कर पाए. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि तुमको पता है कि सर कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना. तो इसके साथ में हम लोग चांस नहीं ले सकते. टुमारो एक्सरसाइज 2 कंप्लीट एंड लेट्स सी हाउ मच वी कैन डू इन 3, है ना. तो तुम्हारे पास कोई रीजन तो है नहीं कि सर हमने अटेम्प्ट नहीं की, ऐसा तो कुछ है नहीं. तुम तो पूरा करके बैठे हो. तो कल हम 2 डिस्कस करेंगे एंड 3 लेट्स सी कितना हो पाता है एक्सरसाइज 3. ठीक है. मुझको पूरी उम्मीद है कि 10-15 क्वेश्चन तो तुम करवा ही दोगे डिस्कस, है ना. कि सर वो जेई एडवांस तो इजी होता है ना, तो जेई एडवांस तो काफी सारा डिस्कस हो जाना चाहिए. हाँ एक्सरसाइज 2 जरूर थोड़ा समय ले सकती है. ठीक है. तो कल एक्सरसाइज 2 एंड 3 कॉम्प्लेक्स. चलो भाई, बाय, जय हिंद.